नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मीपुर विकास खंड के ग्राम सभा टेढ़ी घाट में। ये टेढ़ी जिसे पुरानी टेढ़ी कहा जाता है। यहाँ पे हमारे साथ एक परिवार है जो एक एससी समाज से आते हैं। इनका मकान आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि ये दो मकान है, दोनों छप्पर का मकान है। आज तक इनको जो है एक मकान मुहैया नहीं हो पाया। ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों की नाकामियों का उजागर आपके टेढ़ी घाट में देखने के लिए मिल रहा है। आइए आपको मैं इन्हीं के जुबान से मैं बताता हूँ आखिर क्यों आज तक इनको एक मकान नहीं मिल पाया जो कि ये मकान की पात्रता पूर्ण करते हैं। ऐसे में ग्रामीणों से भी जो जानकारी मिली, इनका इस ग्राम सभा में कहीं पक्का मकान भी नहीं है, जो है यही छप्पर का मकान है। इनके परिवार में ये शायद आप उनकी पत्नी हैं, ये खुद स्वयं आप मालिक हैं, ये बच्चा है, दो बच्चे और हैं। ये लोग इसी छप्पर के मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी छप्पर के मकान में बिजली का कनेक्शन भी है, जो मीटर भी लगा है। कभी भी शॉर्ट सर्किट के कारण इस छप्पर में आग भी लग सकता है, बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। ऐसे में ये परिवार है, इनसे मैं जानूंगा कि ये अपने जीवन यापन को किस तरह से इस छप्पर के मकान में व्यतीत करते हैं। आपका क्या नाम होगा? रामज्ञा। कहाँ रहते हैं? आपके गांव का पूरा? हमारा थी ग्राम सभा टेढ़ी, जी। थाना पुरंदरपुर, जनपद महाराजगंज। किस ब्लॉक में? ब्लॉक लक्ष्मीपुर, पोस्ट कचहरी, थाना। आखिर आप जो है इस छप्पर के मकान में कैसे अपना जीवन यापन अब करते सर हैं? इसी में रहते हैं। अब क्या करें, अब कहाँ जाएंगे? आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने कुल सदस्य हैं? तीन बच्चे हैं और दो परिवार हम लोग हैं। यानी पांच लोग आप लोग पांच इसी परिवार छप्पर के मकान में रहते हैं, बनाते जी खाते हैं। हाँ। ये बताइए, आखिर अब तक आपको इस जो पात्रता है आवास की, लगभग आप पात्रता पूर्ण कर रहे हैं, तो आपको क्यों आवास नहीं दिया? सर क्या कारण हो? सर सुन लीजिए, देखिए सामने एकदम पंचायत भवन है, ग्राम सचिवालय हमारे सामने है जी। जिला से लेकर के ब्लॉक तक जो भी अधिकारी आते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक इसी पंचायत भवन पर आते हैं सर। लेकिन कोई आज तक इधर निगाह करके इसी रास्ते सर्वे करके लोग चले जाते हैं। लेकिन हमारे घर पे कोई आकर के न सर्वे किया न कोई पूछा। आपने कभी ये बात वहाँ मौजूद अधिकारियों से या ग्राम प्रधान के संज्ञान में लाया है? ग्राम प्रधान जी पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान जी हमको जो है आवास नहीं देना चाहते हैं। तो आपने कभी ब्लॉक के अधिकारियों से मुलाकात की है? ब्लॉक के अधिकारियों से कई बार कहे सुने, लेकिन कोई हमारा सुनता कहाँ। हम गरीब आदमी है सर, वही बेना डगरा और डाल वोल बनाते हैं, उसी को बेचते खाते हैं, अपने बच्चों को जिलाते यानी हैं। आप जो है जाति के अधिकार हैं, अनुसूचित जाति के अधिकार हैं। जी। ऐसे में आप जिम्मेदार अधिकारियों से क्या मांग करना चाहेंगे? अब मांग क्या करना चाहेंगे सर कि मतलब मौके का आकर के सही जांच करें और जांच करके हमको भी आवास मुहैया कराएं। तो दोस्तों आइए हम आपको और अंदर उतना ही नहीं सर, एक चीज और हम बता दे रहे जी। हैं। हमारा एक 14 साल का लड़का है, पिछले साल जो है कि 2024 में लड़का हमारा 9th क्लास में पढ़ता था, 9th में। महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज में। जी जी वो उसके बस्ते में एक कोबरा सांप कितना बड़ा जी जी कंधे पर टांग करके उसी इस झोपड़ी की वजह से सर, पीछे हमारे देख लीजिए सारा जंगल लगा है, जंगल ही है। सही है। बरसात के महीने में उस सांप वो निकला और उसी बैग में हल गया। वो लड़का जो बैग को टांगा और लेकर के विद्यालय चला गया। विद्यालय में ले जाने के बाद जब वहाँ हल्ला मचाए, बच्चे देखे, दूसरे बच्चे देखे, तो उस सांप को निकाले और वहाँ के जो भी मौके के अध्यापक थे और वहाँ के अधिकारी थे, उस सांप को जो है ग्राउंड के अंदर मरवाए। जी। तो दोस्तों आइए हम दिखाते हैं कि इनका अंदर का क्या पोजीशन है। और यही इनका मकान है, इसी में ये अपने बच्चों के साथ सोते हैं। और ये पति पत्नी और 3 बच्चे, 5 परिवार यहाँ अपना जीवन यापन करता है। ये शायद यही बच्चे का बैग इन्होंने बताया है। इसी बैग में पिछले साल जो है ये बच्चा इनका महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज पे पढ़ता है। इसी बैग में एक गेहुअन सांप, जिसे देहाती भाषा में कहा जाता है, वो सांप इसी बैग में था। लेकिन बच्चे की पढ़ने की ललक ऐसी कि उसने इस कोबरे सांप के साथ इस बैग को अपने पीठ पे लाद करके इस झोपड़ी से निकला और अड्डा बाजार पहुंचा। तो वहां जाके घटना हुआ कि इसके बैग में कुछ बच्चों द्वारा पता चला कि कोबरा सांप है। ये कारण इसलिए क्योंकि ये घर जो है छप्पर का है, उसके बाद पीछे सिवान है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति
हो सकती है। ऐसे में यहाँ पे आप लोगों का रहने का ये व्यवस्था है। आइए भोजन आपका कहाँ बनता है ये दिखाते हैं। इनका भोजन जो यहाँ पे बनता है कैसे कैसे क्या है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये दूसरा छप्पर है। यहाँ ये जिसे सिलवट्टा बोले तो कह सकते हैं या सिल्लोड़ा भी कह सकते हैं। चंदू भाई आप आ गए। ये देखिए इनका ये यही चूल्हे पे ये खाना भी बनाते हैं और इनका ये मकान है जिसमें ये भोजन अपना बनाते हैं, अपना राशन पताई। उज्ज्वल वाला जो फ्री वाला कनेक्शन था वो हमको मिला है सर। हाँ। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं हो पाता उसको भरवाने के लिए। 1000 रुपया रहेगा तो हम अपने बच्चों को कापी किताब चुकाएंगे। चलिए, इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि इनके घर में 2-2 सिलेंडर बाटला रखा हुआ है, लेकिन पैसे के अभाव में ये सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। तो ये इनका जो आपको एक बता दें, जो बड़े आदमियों का, बड़े लोगों का वो होता है किचन होता है, तो ये झोपड़ी का ये किचन है। ये झोपड़ी का किचन है। इसी में ये अपना राशन पानी, चावल, गेहूं जो भी है भोजन इसी में बनता है और लोग सोते उसमें है। ऐसे में जिले के उच्च अधिकारियों से ये आटा है हमारा जी, ये जो है कि धान है, एक बोरी मिला है हमको जो है जी। डगरा वगैरह कोई लिया था। दोस्तों देखिए इनका ये यही उसमें किचन है। मैं आप बड़े बड़े आलीशान किचन में यहाँ के अधिकारी रहते हैं, बीडीओ साहब हों, यहाँ के सेक्रेटरी हों या आप जिले के आला अधिकारी हों, आपके घरों में तो एक बड़ा सा किचन होगा साहब, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए एक गरीब का ये किचन है। आपका थोड़ा सा दया दृष्टि अगर यहाँ बन जाएगा तो कहीं ना कहीं एक कमरे का मकान इस गरीब परिवार को प्राप्त होगा, जिससे इनके 3 बच्चे और अपने 2 परिवार के साथ पति पत्नी 5 सदस्यीय टीम के साथ एक पक्के मकान में रह पाएंगे। माननीय जिलाधिकारी महोदय से वीडियो के माध्यम से गुजारिश है कि इस परिवार को ध्यान में रखते हुए इस जो परिक्षेत्र है, जो टेढ़ी घाट का ये परिक्षेत्र है, ये इनके मकान का जांच कराया जाए। यदि ये पात्रता पूर्ण कर रहे हैं सरकारी दृष्टिकोण से तो इनको मकान दिलाने की महती कृपा करें। धन्यवाद।